हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है हमारी क्लास पर। डिप्लोमा सेकंड ईयर सब्जेक्ट ईवीएस। हम फिर से आपके लिए इस वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमारा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होती है और क्या इसकी उपयोगिता है, जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। बायोडायवर्सिटी को समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। बायोडायवर्सिटी को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम बायो अलग कर देंगे और डायवर्सिटी अलग कर देंगे। बायो का मीनिंग होता है लाइफ और डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो सिंपल सी अगर बात करें, इसका मीनिंग ये हुआ कि विभिन्न तरह के जीवन, विभिन्न तरह का जीवन अर्थ पर होना क्या होता है, बायोडायवर्सिटी कहलाता है। एक डेफिनेशन के माध्यम से इसको देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, biodiversity refers to the variety of living species on earth। इसका मतलब क्या होगा, बायोडायवर्सिटी रेफर्स करती है वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीसीज, मतलब बहुत सारी जातियां जो अर्थ पर हैं विभिन्न तरह की, लाइक इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, प्लांट्स पेड़ पौधे, एनिमल्स जीव जंतु, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये सब मिलाकर जो पृथ्वी पर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनकी बायोडायवर्सिटी कहलाती है। क्योंकि बायोडायवर्सिटी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। बायोडायवर्सिटी ये दिखाती है कि हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है। बायोडायवर्सिटी के बिना हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसके हम जैसे टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स कितने प्रकार की होती है बायोडायवर्सिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। फर्स्ट वन जो हमारी होती है, फर्स्ट वन होती है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी क्या होती है बेटा, सिंपल सी बात है, जेनेटिक डायवर्सिटी इज द वेरिएशन इन जीन्स एंड जीनोटाइप्स विद इन ए स्पीशीज। मतलब जो हमारे जीन के कारण और जीनोटाइप्स के कारण हमारी बायोडायवर्सिटी होती है वो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहलाती है। इसी के कारण एवरी ह्यूमन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसी के कारण जो हर पर्सन होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन एक जैसा नहीं होता। ये जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के कारण ऐसा होता है। सेकंड वन है हमारी स्पीशीज बायोडायवर्सिटी। इट इज द बायोडायवर्सिटी ऑब्जर्व्ड विद इन ए कम्युनिटी। ये किसी कम्युनिटी की एक बायोडायवर्सिटी होती है जहाँ बहुत सारे जीव जंतु सब रहते हैं। इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी ये तीसरी बायोडायवर्सिटी होती है, क्या कहलाती है, इट रेफर्स देयर फूड चेन एंड फूड वेब। इसका मतलब ये होता है कि जो खाने का सिस्टम होता है तो वो किस तरह से होता है, ये एक दूसरे पर जो हमारी सिस्टम है रहने का वो एक दूसरे पर डिपेंड है, क्या हम खाते हैं। तो जैसे ये फूड चेन और फूड वेब का निर्माण करते हैं, ये इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी कहलाती है। इसी तरह से हम बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस देखेंगे। बायोडायवर्सिटी के इंपॉर्टेंस देखने के लिए जो है नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। देखिए, अब जो आते हैं हमारे इसके आते हैं इंपॉर्टेंस। देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडायवर्सिटी के इंपॉर्टेंस क्या होता है, मतलब ये हमें क्यों आवश्यक है, बायोडायवर्सिटी क्या करती है। देखिए, इसका पहला है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस है यूज ऑफ मेडिसिनल पर्पस। तो बायोडायवर्सिटी है तो हमारे लिए मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज की जाती है। मेडिसिनल पर्पस का मीनिंग ये है कि इससे बहुत सारी औषधियां दवाई बनती हैं जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। तो बायोडायवर्सिटी का एक मेन रोल होता है जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज shows a important role to show the medicinal purpose। सेकंड पॉइंट हमारा इसका contribute to climate stability। क्लाइमेट स्टेबिलिटी का मीनिंग ये है कि हमारे जगह का जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, मौसम में कोई चेंजिंग हो रही है, वो इसी की वजह से होती है, बायोडायवर्सिटी की वजह से। बायोडायवर्सिटी हमारे क्या करता है, मौसम को स्टेबल करता है। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या आता है, बायोडायवर्सिटी की वजह से ही आता है। जितनी मौसम में सर्दी, वर्षा, धूप
ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हो जाती है तो हम घर से लकड़ियाँ वगैरह लेकर आते हैं, तो लकड़ी लेकर आते हैं, लकड़ी जो हमें वन में बेच देते हैं, तो उसका हमें इम्पोर्टेंस होता है। और है हेल्प्स इन पॉल्यूशन मैनेजमेंट। जो बायोडाइवर्सिटी है वो पॉल्यूशन को मैनेज करती है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो हमारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन कम हो जाता है। फॉर्मिंग ए हेल्थी इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम है उसको हेल्थी बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक मेन रोल प्ले करती है। अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो तो हमारा हेल्थी इकोसिस्टम नहीं होगा, क्योंकि इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी भी इसका एक पार्ट है।